friends, welcome on my YouTube channel. Friends, I am teaching you English speaking in a easy and simple method, and I hope that you will be understanding. दोस्तों, आप अच्छे होंगे मैं आशा करता हूँ। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। आप मेरे सभी वीडियो देख सकते हो फिर प्लेलिस्ट में जाकर। ओके, तो दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश आसानी से कैसे कहाँ पर बोलते हो, वो भी पूरे विश्वास के साथ। बहुत लोगों को इंग्लिश आती है, पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। कॉन्फिडेंस नहीं तो फिर क्या फ़ायदा की। कॉन्फिडेंस होना इंग्लिश बोलने के लिए, और मैं वही कॉन्फिडेंस आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं आज आपको है ना आज्ञार्थी सेंटेंस पढ़ाऊंगा। आज्ञार्थी सेंटेंस मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज्ञार्थी सेंटेंस में दोस्तों आज्ञा दी जाती है एक दूसरे को। हम जो लैंग्वेज बोलते हैं ना, कोई भी लैंग्वेज हो, हमारी मातृभाषा हो, राष्ट्रीय भाषा हो या अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो, तो उस भाषा में हम आज्ञा देते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर। ज़्यादातर हमारे डेली लाइफ में ना जो बड़े लोग रहते हैं, छोटे लोगों से बात करते हैं, उम्र में बड़े रहते हैं, तो ज़्यादातर आज्ञा देते हैं कि आइए आप बैठिए, बताइए शांति से, बताइए क्या हो रहा है। बच्चों को बड़े लोग बोलते हैं हमेशा, ए शांत बैठो, आवाज़ मत करो। ये बराबर ना। किसी को एड्रेस अगर हमको बताना है तो हम एड्रेस भी ऐसे बताते हैं आज्ञा देकर कि देखिए आप यहाँ से सीधा जाइए, फिर बायां मोड़ लीजिए और फिर दायां मोड़ लीजिए, वहाँ से सीधा जाइए और वहाँ किसी को भी पूछ लीजिए। ये हो गया हमारा एड्रेस बताना। कोई भी बात किसी को अगर सिखाना है, योगा सिखाओ, कोई कागज़ का कुछ अच्छी चीज़ बनाना सिखाओ, कोई खाना बनाना सिखाओ, तो वहाँ पे भी आज्ञा ही दी जाती है कि हाँ एक पेपर लीजिए, उसको बराबर चौकोन काट लीजिए, उसको बीच में से घड़ी कर दिए। ऐसा योगा पढ़ाते वक्त भी, योगा सिखाते वक्त भी क्या है, दोनों हाथ बाजू में लीजिए, नीचे झुकिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए। तो ये सब क्या है, आज्ञा ही होती है। तो दोस्तों फिर ये तो इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी and point of view of the fluent English. You must take interest in the imperative sentences also. If you learn imperative sentences, definitely you can speak easily anywhere in the world. Otherwise there will be problem in imperative sentences, because there are two kind of the imperative sentences. First one is the affirmative and second one is a negative. तो negative भी आना चाहिए हमको और हाँ वाले भी सेंटेंसेस आना चाहिए। दोनों आज्ञा देते हैं हम लोग, अरे मैंने क्या बोला था कि वो एक नंबर का ही बटन दबाना, 2 नंबर का नहीं। तो यह आज्ञा हाँ में भी होती है और ना में भी होती है, समझ रहा है। तो हम ये आज्ञार्थी सेंटेंस आज सीखेंगे, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। बहुत से पिक्चरों के डायलॉग में भी आज्ञार्थी सेंटेंस यूज किए जाते हैं, आप उसको पहचान के बोल सकते हो। बहुत से मूवीज़ के गानों में भी होते ऐसे, और उसमें बोले जाते हैं जैसे कि जरा आँखों में काजल लगा लो सनम, चेहरे से जुल्फे गिरा दो सनम। ये भी आगे ही है। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे कर दे यूं मुखड़े पे तुम्हारे। तो ऐसे आज्ञार्थी सेंटेंस अलग अलग जगहों पर अलग अलग मूड में यूज़ किए जाते हैं। आज्ञार्थी सेंटेंस क्या का फ़ायदा ये है कि ये बहुत इजी है। क्यों? सब्जेक्ट, HV, MV, ऑब्जेक्ट, ETC, ये इंग्लिश के फैक्टर्स होते हैं सेंटेंस में। हमने टेंसेस में भी देखा था, ऑक्सिलरीज में भी देखा था, नेगेटिव में भी देखा और क्वेश्चन सेंटेंस में भी देखा था, राइट। बट इन द इम्पेरेटिव सेंटेंस there you will not see subject and HV. सब्जेक्ट HV नहीं होता इसमें। देखो सब्जेक्ट नहीं, HV भी नहीं। HV नहीं मतलब टेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि HV टेंस बताता है, एम इज़ आर हैड ऐसा। तो दोस्तों इसकी शुरुआत डायरेक्ट MV से होती है, MV1 से। नो सब्जेक्ट नो HV, ओनली MV1 से शुरू होता है। मतलब कितना सही है ना, कोई टेंस का टेंशन नहीं, कुछ नहीं। MV1 लिया, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ETC, ये हो गया आज्ञार्थी सेंटेंस। ओके, MV1 ऑब्जेक्ट ETC। MV1 क्यों लिया? क्योंकि सामने वाले को आज्ञा दी जाती है, तो कोई टेंस की जरूरत ही नहीं है। पर इसका फ़ायदा आपको और ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा MV का नॉलेज आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में जिसको MV आते हैं वही इंग्लिश बोल सकता है। मैंने शुरू में भी बताया था आपको, अगर मुझे MV नहीं आ रहे और मैं बाकी सब वर्ड्स का नॉलेज है तो फिर मेरी इंग्लिश कैसी होगी। जैसे मैंने बताया कि देखो मेरा दोस्त मुझे गुदगुदी करता है, गुदगुदी करना MV है, और इसको इंग्लिश में नहीं आया तो फिर कैसा आएगा? माय फ्रेंड गुदगुदिंग मी। गलत होता है ना। माय फ्रेंड तो गुदगुदी करने को बोलते टिकल, माय फ्रेंड टिकल्स मी।
माई फ्रेंड इज टिकलिंग मी, माई फ्रेंड हैड टिकल्ड मी, ऐसा तो वो एम भी आना चाहिए। और यहाँ पे तो हम सब एम भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फूलों के बारे में जाते तो फूलों से रिलेटेड जो जो एम भी आता, खिलना, मुरझाना, तोड़ना, सजाने के लिए इस्तेमाल कर, ये सब एम भी फूलों से, सब्जियों के एम भी अलग, कपड़ों के एम भी अलग, कोई काम के एम भी अलग। तो आपको इसमें एम भी का नॉलेज बहुत मिल जाएगा। क्योंकि हम किसी को भी अगर योगा पढ़ा दे तो उसको तो पूरे एम भी बताने पड़ेंगे कि दोनों हाथ सीधे लो, आगे सामने, नज़दीक लो, ज़्यादा दूर मत करो, हाँ सामने देखो, बिल्कुल। तो यह ऑर्डर सब वहाँ से रिलेटेड आती है। इतने डिटेल में आपको एम भी यहाँ पढ़ने मिलेगी और बहुत एम भी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अज्ञाती सेंटेंस MV1 ऑब्जेक्ट ETC, नेगेटिव और अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव है मतलब हाँ वाले नेगेटिव सेंटेंसेस, और ये ना, ये मतलब ना वाले अज्ञाती सेंटेंस, और ये हाँ वाले अज्ञाती सेंटेंस, ना वाले अज्ञाती सेंटेंसेस। तो पहले हाँ वाले का बताया मैंने MV1 ऑब्जेक्ट ETC, और ना वाले में आगे सिर्फ डोंट लेते, बाकी सब वही है MV1 ऑब्जेक्ट ETC। MV1 ऑब्जेक्ट ETC है यहाँ जैसे वैसा, सिर्फ आगे डोंट लेते हैं। बोलते हैं ना डोंट टॉक, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। ये सब लहसुन छीलो, ये सब लहसुन छीलो। तो यहाँ पर आएगा फिर MV1 है, छीलने को बोलते हैं पिल, पिल। ये सबको बोलेंगे दिस ऑल गार्लिक, पिल दिस ऑल गार्लिक। हो गया। मेरे चाय के कप में ज़्यादा शक्कर मत डालो, ये नकारात्मक नेगेटिव। मेरे चाय के कप में ज़्यादा शक्कर मत डालो। डोंट ऐड, ये ऐड MV1 है। मोर शुगर इन माई कप ऑफ टी, इन माई कप ऑफ टी। बड़ों का सम्मान करो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव मतलब हाँ वाला आज्ञा है, बड़ों का सम्मान करो। तो MV1 सम्मान करने को बोलते हैं रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एल्डर्स। यहाँ झगड़ा मत करो, ये ना वाला सेंटेंस है, यहाँ झगड़ा मत करो। डोंट आएगा फिर शुरू में, डोंट क्वारल, झगड़ा करने को बोलते हैं क्वारल। डोंट क्वारल हियर, डोंट क्वारल हियर, यहाँ झगड़ा मत करो। पेन बंद करो, कॉपी बंद करो, मेरे तरफ देखो। 3 ऑर्डर कर दी टीचर ने बच्चों को क्लास में, पेन बंद करो, कॉपी बंद करो, मेरे तरफ देखो। क्लोज योर पेन, क्लोज योर रजिस्टर्स एंड लुक एट मी। तीनों ऑर्डर है, MV से शुरू हो गया, क्लोज क्लोज लुक। ऐसे सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में बोलते हैं। आपको देखो मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस बताता हूँ। छत पर जा और कपड़े लेकर आ। गो ऑन टेरेस एंड ब्रिंग ऑल क्लॉथ्स। रास्ते की बाएं ओर से चलो। वॉक अलॉन्ग द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, वॉक अलॉन्ग द लेफ्ट साइड ऑफ रोड। आंखें बंद करो और मेरे बारे में सोचो। क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट मी। मुझे दरवाजा, आप दरवाजा खोलो, ओपन डोर। आप यहाँ पे बैठो, सिट हियर कंफर्टेबली। वो बटन लगाइए, फास्टन शर्ट्स बटन। जूते चप्पल बाहर निकालो, रिमूव योर फुटवेयर आउटसाइड। पैंट ऊपर करो और पैर धो। फोल्ड योर पैंट एंड वॉश क्लीन योर लेग्स। केले के छिलके कचरे के डिब्बे में डालो। पुट बनाना पील्स इनटू दैट डस्टबिन। MV आपको आएगी तो फटाफट आपको इंग्लिश आएगी दोस्तों। ओके, कोई भी, जैसे
यहाँ से सीधा जाइए और बाएं मुड़िए। गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड टेक लेफ्ट टर्न। अक्षर सुधारिए, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। आम इंसान की ताकत को कम मत समझो। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट एंग्री मी। आप समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। अब अच्छे ढंग से बात करो ना, माइंड योर लैंग्वेज। ओके दोस्तों, समझ रहे हैं आपको? मैं आपको होमवर्क के लिए 5 एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, करोगे आप और प्रैक्टिस करना है इसके बाद। या अगेन सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। पहला होमवर्क के लिए आपको एग्जाम्पल्स है। टीवी की आवाज़ कम कर, टीवी की आवाज़ कम कर। बारीक प्याज काट पोहे बनाने के लिए, बारीक प्याज काट पोहे बनाने के लिए। मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़। स्कूल में पहले ही बेंच पर बैठ, स्कूल में पहले ही बेंच पर बैठ। फिफ्थ एग्जाम्पल, दोनों घुटने जमीनी को टिकाइए और गहरी सांस लीजिए। दोनों घुटने जमीनी को टिकाइए और गहरी सांस लीजिए। ओके, तो दोस्तों ऐसे आप अज्ञात सेंटेंस का आप घर जाके क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। हम बोलते हैं बिल्कुल अज्ञात से, अरे बैठने यहाँ सर का, उसको कुर्सी पर बैठ, ऐसे बहुत बोलते हैं घर में हम लोग। उसको तुम ट्रांसलेट करो, और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं सॉल्व करूँगा आपकी प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, सो टेक केयर योर सेल्फ एंड बाय बाय। आई विल मीट यू in next video. See you.